newsbridge84.com या bridge84.com न्यूज़ब्रिज84 एक बार सबको जगा देती है। ये यमुना के तट पर श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, हो रहा है, चल रहा है। और इसमें श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी जो सोलापुर में एक संत थे, बहुत अच्छे, उन्होंने एक विद्यापीठ का भी निर्माण किया। उनके पोते हैं ये श्री भागवत ऋषि जी। अब इनको जरा कोष्ठक मिलाना है। इसमें तिलक बाबा, द्वारकेश लाल जी, उनको भी, और जजमान का फोटो है, लेकिन उसका कोई डिटेल नहीं है। और ठीक ये गिरधर मुरारी उद्यान गौशाला, जो ये गिरधर मुरारी जी का बगीचा है, जिसमें इस कथा का आयोजन चल रहा है। पवन देव चतुर्वेदी भी हैं और सुरेश चतुर्वेदी जी भी हैं। यमुना जी के लिए आज तक हमने क्या जिम्मेदारी निभाई, और ब्रज 84 को उसके अतीत और अस्तित्व के बचाने के लिए हमने क्या जिम्मेदारी निभाई, या भविष्य में हम क्या श्री यमुना जी के प्रति समर्पण हो सकते हैं, ब्रज 84 कोष के लिए समर्पण हो सकते हैं। और मतलब ब्रज 84 कोष के अंदर सातों निधि आएंगे, उनके प्रोग्राम सेट किए जाएंगे, तो जहाँ से भी वो गुजरेंगे वहाँ विकास की धारा तो बहनी है। यही उद्देश्य योगी जी का है, मोदी जी का है। गाइडेंस का ही तो अभाव है। क्या चतुर संप्रदाय और सातों का अधिपति हम, जो ब्रज 84 कोष का नक्शा हमने पूर्वजों ने दुनिया को दिखाया, उसकी वास्तविकता से उसे रूबरू कराकर और लिपिबद्ध कर हम योगी जी से भी मिलें उस वक्त, और मोदी जी से भी मिलें, और भविष्य में होने वाले यज्ञ 2024 के लिए तब तक हम इसे धरा पे उतारना है। और उस वक्त पर सारे डॉक्यूमेंट योगी जी और मोदी जी और आदि, तो राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है। रियलिटी में अगर ब्रज और ब्रज के अस्तित्व को, श्री यमुना और यमुना के अस्तित्व को बचाना है, तो अतीत को सुरक्षित करना है, तो हमें कुछ करना तो होगा ही ना। ये जिम्मेदारी अगर आज 84 कोष की अगर हम सोचते हैं हमारे कंधे पे है, तो ये तो सब 84 कोष की जिम्मेदारी है। और अगर 84 कोष में किसी भी प्रभु से कोई भी कैसा भी लगाव रखता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है धरती के किसी कोने पर वो रहता हो, कि ब्रज 84 कोष के लिए जहाँ वो आते हैं, तपस्या भी करते हैं, भगवान को भी पाते हैं, इस ब्रज का सुख भी पाते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? ये धर्म का विषय है, सनातन का विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिन शब्दों से योगी जी और मोदी जी आज की डेट में इस यमुना और ब्रज के लिए, कितनी अभाव की बात है कि गंगा का नाम वो यहाँ ले रहे हैं और यमुना का नाम भी नहीं लिया।
इमाम गंगे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, तभी एक एक मील किया जाता है हमारी तरफ से। साहब गंगा को ही याद रखोगे कि यमुना जी को भी? तुरंत इमाम गंगे यमुने प्रोजेक्ट हुआ। नतीजा एक गाड़ी मिली थी, बोट, जो इस कचरे को समेट लेती थी, जो आज भी साबरमती में चलती है, उसको भी यहाँ से रवाना करवा दिया गया। तो जो स्थानीय राजनीति का शिकार मेरी यमुना, जिसका बजट बतलाएगा, जो नगर पालिका थी तब वो इस पर क्या खर्च करती थी, आज नगर निगम है वो इस यमुना के घाटों की मेंटेनेंस पर क्या खर्च करता है? क्या यमुना में मिलने वाले प्रदूषण को वो रोक पाने में आज तक सफल हुए हैं? तो वो विश्राम घाट ये कहता है कि वो गंदगी आज भी उसके सामने से गुजरती है और उस पर कुछ नहीं है सिवाय कागजाती। और यमुना पॉल्यूशन को सॉल्यूशन ही हो जाएगा तो ये बिल वाउचर नहीं बनेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और स्थानीय सभी नागरिक जानते हैं कि क्या चल रहा था पहले 2014 से और आज क्या चल रहा है 2023 में। कुछ छुपा नहीं है, सब जानते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम 84 कोस के नागरिक नहीं अगर समझ पाए तो वृंदावन को वर्तमान में उजड़ता वन कह सकते हैं और नया आधुनिक वृंदावन बनता देख सकते हैं। जो वृंदावन घनत्व से इस तरीके से बना होना चाहिए, वहाँ बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और पुराने वृंदावन को नष्ट किया जा रहा है। ये इसमें साजिश किसकी है सब जानते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं। बट सब अपनी जगह पे है। हम राजनीति नहीं समाधान चाहते हैं और नाम नहीं काम चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से ही हमने काम किया है और आज भी निष्पक्ष कर रहे हैं। अब हम और आप आ गए हैं कथा के मंडप पर। खूब सुंदर गोवर्धन याग છે, એની આ લીલા છે, એનું મહત્વ છે કે જેમાં ભગવાને બ્રાહ્મણોનું પૂજન, ગાયનું પૂજન, ગિરધા